हम रोज सुबह से लेकर शाम तक हमारे सबसे नज़दीकी तारे को देखते हैं, जो हमारे सौर मंडल का मुखिया है। यह हमें गर्मी और ऊष्मा देता है, जिसके चलते पृथ्वी पर हमें पानी तरल रूप में मिल जाता है और धरती पर जीवन फल फूल रहा है। बचपन से हम सभी पढ़ते आए हैं कि सूरज एक आग का गोला है, जिसका चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं। पर हमारा सूरज आया कहाँ से, यानी हमारे सूरज की रचना कैसे हुई? इसे जानने के लिए हमें चलना होगा करीब 5 अरब साल पहले। आज से करीब 5 अरब साल पहले ये हमारा सौरमंडल। क्या आपको नहीं दिख रहा? वैसे दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी तक इसकी रचना ही शुरू नहीं हुई। फिलहाल ये है जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड, जो अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। इसे स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि यही तारों का जन्म होता है और इसी का एक छोटा सा भाग बनेगा हमारा सौरमंडल। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण धीरे धीरे इस मॉलिक्यूलर का ये छोटा सा भाग सघन होता जा रहा है और आगे चलकर चपटी डिस्क में बदल जाएगा। ये प्लूटो प्लैनेटरी डिस्क यानी घूमती गोल डिस्क, जो घने धूल और गैस से बनती है, जो लगातार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से और घना और डेंस होता जा रहा है। और फिर इसके केंद्र की ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ न्यूक्लियर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और रोशनी और ऊर्जा बाहर निकलती है। ये प्रोसेस लाखों साल तक ऐसे ही चलती रही है। इसके बाद जन्म होता है एक तारे का, जिसे हम आज सूर्य कहते हैं। यह है हमारा सूरज। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले एक नया जन्मा तारा, जिसके आसपास केवल धूल और गैस चक्कर काट रहे हैं। पर सूरज की तेज गर्मी के कारण यहाँ कुछ अजीब होने वाला था। सूरज की गर्मी इनर सोलर सिस्टम में काफी ज्यादा थी आउटर सोलर सिस्टम के मुकाबले। इस कारण इनर सोलर सिस्टम में मौजूद सारा गैस, जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम था, वो सूरज के तेज तापमान के कारण वेपोराइज होकर दूर चले गए। यहाँ केवल वही सब्सटेंस बचकर रह गए जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा था। और यही कारण है कि हमारे इनर सोलर सिस्टम में रॉक प्लैनेट्स हैं। समय के साथ साथ ये धूल चट्टान में बदल गए और चट्टानी टुकड़े ग्रहों में। दुनिया के सारे वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं, पर ये वैज्ञानिक लोग क्या जाने कि धर्म ग्रंथों में जो है वो शाश्वत है, सत्य है, और जो भी कुछ है सब धार्मिक ग्रंथों में ही है। इनमें इतना विज्ञान है कि भविष्य में होने वाली प्रयोग भी इनमें लिखे हुए हैं, लेकिन जहाँ पर लिखे गए हैं वो धार्मिक ग्रंथ खो गए हैं, या फिर अमेरिका, यूरोप, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों ने हड़प कर सारे प्रयोग कर लिए। आइए जानते हैं इनके विज्ञान के बारे में, जहाँ इन्होंने सूरज यानी हमारे सन के जन्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो बात करते हैं मार्कंडेय पुराण की। इसके अनुसार पहले ये संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था, यानी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब ब्रह्मा के मुख से ओम प्रकट हुआ, वही सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप माना गया और रोशनी प्रकट हुई। इसके बाद भू, भुव और स्वाहा शब्द उत्पन्न हुआ। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए, तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने के कारण ही आदित्य नाम से ही बुलाया जाता है। तो ये थी पहली गपोड़ी लीला, जिसमें किसी ब्रह्मा ने ओम बोला और सूरज बन गया। इन्हें कुछ मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे विस्फोट हुए, ग्रेविटी क्या है, फ्यूजन क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। बस इन्हें गपोड़ना है तो गपोड़ना है। इनके जाहिल दिमाग में कुछ भी आ जाए, लिख कर परोस देना है। मतलब नहीं है किसी भी वास्तविकता से। एक दूसरी कहानी के अनुसार जंगे मैदान कुरुक्षेत्र या युद्ध स्थल में हारे हुए देवताओं की रक्षा के लिए प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति ने सूर्य से उसके जैसा एक बेटा मांगा, उससे प्रार्थना की। अदिति का पति कश्यप के होते हुए भी सूर्य ने उचित मौका मिलने पर अदिति की इच्छा पूरी करने का वादा किया। जैसे इंद्र ने चांद के साथ मिलकर गौतम की बीवी अहिल्या के साथ ऐसा ही कुछ कारनामा किया था। जब सूर्य दिन के समय धरती का चक्कर लगा रहा था, तब उसी दौरान सूरज और अदिति के मिलन से अदिति गर्भवती हो गई। माना जाता है कि सनातन धर्म के सनातन काल में दाई की कोई जरूरत नहीं होती थी। उस काल में किसी आदमी द्वारा महिला के कान में पुंगी बजाने से, महिला द्वारा किसी मनुष्य को जी भरकर देखने से, आवाज से, सूंघने से, कान में बीड़ा डालने से, मैल से, आशीर्वाद से, किसी आदमी की छाया महिला पर पड़ने से, लंगोट सूंघने से महिलाएं गर्भवती हो जाया करती थी और बिना किसी दाई के महिला डिलीवरी करने में एक्सपर्ट मानी जाती थी। इसके अलावा भेड़ बकरियों के बच्चों की तरह सनातन काल की इस महिलाओं के बच्चे पैदा होते ही कपड़े पहनते हुए दौड़ने लगते, संस्कृत बोलने लगते, बातचीत करने लगते और धुआंधार लड़ाई भी करने लगते थे। अदिति की पेट से पैदा होते ही सूर्य ने असुरों से लड़ाई करते हुए देवताओं की रक्षा की। सूर्य के बीज से अदिति के पेट से पैदा होने के कारण उसे मार्तंड भी कहा जाता है। अलग अलग धर्म की किताब ग्रंथों में सूर्य को सन, सूरज, रवि, भास्कर, प्रभाकर बहुत से नामों से जाना जाता है। सूर्य आदित्य लोक का रहने वाला है। इनके पास 7 सफेद घोड़ों वाला रथ है। कहीं कहीं 7 घोड़ों की जगह 7 घोड़ों के मुंह वाला एक घोड़ा बताया जाता है। सूरज के 4 हाथ हैं। इनमें से 2 हाथों में उन्होंने पद्म पकड़ा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां दुनिया नए नए प्रयोग करके दुनिया के रहस्यों को समझ रहे थे, वहां ये गपोड़ी लोग धर्म के ठेकेदार अपना ही रंग जमा रहे थे।
जहाँ दुनिया सूरज पर स्टडी कर रही है, वहाँ ये चबूतरे लोग सूरज को किसी काल्पनिक महिला से पैदा भी करवा दिए। इतना ज्ञान देने वाले इन्हें इतना भी नहीं पता था कि सूरज का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं, न कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लोग धार्मिक अंधविश्वासों और पाखंडों में इतने फंसे हुए थे कि वे विज्ञान के बारे में सोचना भी पाप समझते हैं। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने पहले प्रकाश को अंधकार से अलग किया, फिर सृष्टि का निर्माण किया। पृथ्वी सारे ब्रह्मांड के केंद्र है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है। ये नियम पादरियों ने जनता में कड़ाई से लागू किया था। इसके विपरीत कोई सोच भी नहीं सकता था। खगोल शास्त्री थे, उन्होंने पादरियों के नियम के विरुद्ध जाके आकाश में विभिन्न ग्रहों के विषय में जाना और पता लगाया कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जब पादरियों को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और ब्रूनो को चर्च से बाहर निकाल दिया। उसे कठोर दंड देने की योजना बनाई जाने लगी। ब्रूनो ने टेलीस्कोप और दूरबीन के निर्माण द्वारा अपनी बात सिद्ध की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और आकाश में अनेक तारे हैं जो पृथ्वी से भी विशाल है। ब्रूनो की इस खोज से चर्च इतना नाराज हुआ कि उसने धोखे से ब्रूनो को कैद कर लिया और उस पर धर्म के विरोध में प्रचार करने और इस निंदा कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आखिर में 17 फरवरी 1600 ईस्वी में ब्रूनो को जीवित ही जिंदा जला दिया। उसे पीले कपड़े पहनाकर और सर पर जलती हुई आग रखी गई थी ताकि ब्रूनो धीरे धीरे जले और ज्यादा से ज्यादा दर्द का अनुभव कर सके। उनका जुलूस शहर में निकाला गया ताकि उनकी दर्दनाक मौत सब देख सकें और कोई फिर ईश्वर के खिलाफ ना जा सके। तो ईश्वरवाद और उनके दुकानदारों का सच भी आपकी आंखें ना खोले तो इसका मतलब आप इस मानसिक बीमारी के शिकार पर हैं। अभी भी समय है, जाग जाइए, वरना इनके सूरज तो हरित नाम के 7 घोड़े वाले रथ में सवारी करता है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है।